जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबों में वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपकी मालूमात में इजाफ़ा करता रहता हूँ और आज मैं 1982 में होने वाले पाकिस्तान और इंडिया के वनडे मैच जो मुल्तान के कासम बाग स्टेडियम में खेला गया उसकी रुदाद आपके सामने बयान कर रहा हूँ। साहिबो, आप जानते हैं कि उन दिनों पाकिस्तान और इंडिया की टीम में चंद सफ़े अव्वल के खिलाड़ी मौजूद थे। पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान, मुदस्सर नज़र, ज़हीर अब्बास, मोहसिन हसन खान, जावेद मियांदाद, अब्दुल कादिर और दीगर खिलाड़ी मौजूद थे, जिनमें सरफराज नवाज़ भी मौजूद थे, वसीम बारी भी मौजूद थे, जबकि इंडियन टीम में भी बहुत से स्टार शामिल थे, जिनमें सुनील गावस्कर जैसे मायानाज खिलाड़ी शामिल थे जो बहुत पोलाइट गुफ्तगू किया करते थे और बड़ी दिलजमी के साथ बैटिंग किया करते थे। उनके कज़न गंडापा विश्वनाथ भी टीम का अहम सतून हुआ करते थे। फिर कपिल देव जैसे ऑलराउंडर की मौजूदगी उनके लिए हौसला का बायस थी और श्रीकांत जैसे तेज़ खेलने वाले खिलाड़ी की मौजूदगी उनके लिए सरमाया इफ्तिखार थे। ये वो श्रीकांत थे जिन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में जहां ये मैच फाइनल खेला जा रहा था, वहां उन्होंने 3 छक्कों की मदद से 39 रन बनाए थे। वो हमेशा दिलेरी के साथ खेलते थे और अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया करते थे। एक मरतबा इंडिया में ऐसा हुआ कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तेज़ ज़रूर खेलते थे लेकिन हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते थे। दूसरी तरफ वसीम अकरम का एक अपना नाम था। वसीम अकरम ने अपने हिसाब से तेज़ गेंद बाउंस हुई और उनकी आंख के ऊपर लगी और फिर 14 टांके लगाना पड़े। उसके बाद उन्होंने एक तो उनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हुई और दूसरा उन्होंने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। बहरहाल वो उन मारधाड़ करके खेलने वाले खिलाड़ियों में शामिल थे जो दुनिया में पसंद किए जाते थे। इंडियन टीम में वरिंदर सहवाग भी ऐसे ही थे जो पहले 5-6 ओवर में मुखालिफ टीम के बैट्समैनों के परखच्चे उड़ा दिया करते थे और फिर ऐसा प्रेशर पड़ता कि दूसरी टीम को संभलने का मौका ही ना मिलता। जब पहले 5 ओवर में निफ सेंचुरी बन जाती है तो फिर खेलना आसान हो जाता है, गेंद की चमक भी ख़त्म हो जाती है और बैट्समैन भी बेहौसला हो जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ 1982 के उस वनडे मैच की जो मुल्तान में खेला गया। उन दिनों पाकिस्तान और इंडिया के इख्तिलाफात के बावजूद टीमें एक दूसरे के यहाँ आया जाया करती थी, जो बड़ी अच्छी रवायत थी। रवायती हरीफ होने के नाते ये मैच बड़ी पसंद की बिना पे देखे जाते और खेले जाते थे। तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद मैच देखने आती थी। तो 1982 के इस वनडे मैच में भी कला कोहना कासम बाग स्टेडियम मुल्तान में तमाशाइयों की कसीर तादाद मौजूद थी, जहां पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए उस वक्त 40 ओवर हुआ करते थे। पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। तो पाकिस्तान की तरफ से 2 सेंचुरियां बनी। ज़हीर अब्बास बहुत खुलकर खेले और उन्होंने सेंचुरी बनाई और इसी तरह मोहसिन हसन खान जो बहुत खूबसूरत स्टाइल रखते थे,
उन्होंने भी बड़ी शानदार सेंचुरी मुकम्मल की। बाकी खिलाड़ियों ने भी अपना अपना हिस्सा अदा किया। बहरहाल मोहसिन हसन खान और ज़हीर अब्बास की जोड़ी ने दो स्कोर 263 तक पहुंचा दिया। और उन दिनों वनडे मैच में 40 ओवर के मैच में 263 रन बहुत ज़्यादा समझे जाते थे और बड़ा फाइटिंग स्कोर समझा जाता था। बहरहाल जब इंडिया की बारी आई तो उनके संदीप पाटिल जो बड़े जारहाना अंदाज में खेलने वाले खिलाड़ी थे, श्रीकांत भी उस टीम में मौजूद थे। श्रीकांत भी खुल के खेले, लेकिन संदीप पाटिल ने उस वक्त सिकंदर बख्त भी खेला करते थे। हमारे पास इमरान खान, सरफराज नवाज और सिकंदर बख्त के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। वसीम अकरम तो 1984 में आए, लेकिन ये 1982 की बात मैं कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सिकंदर बख्त की पहली 4 बालों पर उन्होंने 4 चौके रसीद कर दिए, फिर 5वां चौका भी रसीद कर दिया। यूं महसूस हो रहा था कि शायद मैच 25 ओवर में वो जीत जाएं, और वो देखते ही देखते 84 रन बना चुके थे और उनका बल्ला तेज़ी से रन उगलने में मसरूफ़ था। पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग तो हो रही थी, लेकिन ख़तरात बढ़ते जा रहे थे और ये विकेट हासिल करना बहुत ज़रूरी था। बहरहाल 84 के स्कोर पर जब संदीप पाटिल आउट हुए तो फिर पाकिस्तान की गिरफ्त थोड़ी सी मजबूत हुई और इसके बाद पाकिस्तान ने बेहतर अंदाज में गेम को कंट्रोल किया, गेम को अपने हाथ में लिया और अपना इंडिया को जीत के करीब भी फटकने ना दिया। इंडिया की तरफ से कपिल देव भी इस मैच में मौजूद थे। मेरे कज़न सैयद इसहाक शाह साहब अपने दोस्तों हक नवाज और दीगर चंद और साथी थे जिनके साथ मैच देखने जाया करते थे, तो वो बता रहे थे कि वहाँ ढोल पीटने वाले भी मौजूद थे, क्योंकि हमारा कल्चर पाकिस्तान और इंडिया का एक है। जब कोई शॉट पड़ता, जब कोई विकेट गिरता तो ढोल की आवाज़ बुलंद होती। तो कपिल देव भी जब कोई ऐसा मौका आता तो उनकी तरफ इशारा करते कि वो जाई ओए यार ज़रा दिल नू ठंड पई है। तो बहरहाल पाकिस्तान ने वो मैच आसानी के साथ जीत लिया। इसहाक शाह साहब बता रहे थे कि कपिल देव ने भी अच्छी इनिंग्स खेली थी और 2-3 गेंदें तो जहां हम बैठे हुए थे वहां आके छक्के की सूरत में गिरी थी। बहरहाल जैसे भी था वो मैच पाकिस्तान ने जीत लिया। वाकई जब दोनों तरफ से खिलाड़ी बहुत अच्छे हों तो फिर मज़ा ज़रूर आता है। तो उस वक्त दोनों टीमें चोटी के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थीं, तो डायमंड कट्स, डायमंड वाला मसला था, लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल वो मैच जीत लिया था। उस वक्त पाकिस्तान की टीम निस्बतन अच्छी थी और आज तो ऐसी अखाड़ पछाड़ जारी है कि अभी खिलाड़ी संभल नहीं पाता तो उसको चेंज कर दिया जाता है। देखिए ज़हीर अब्बास, मुदस्सर नज़र, सलीम मलिक, एजाज़ अहमद, जावेद मियांदाद, इमरान खान, माजिद खान, मुश्ताक मोहम्मद, ये कितना कितना अरसा खेलते रहे। हनीफ मोहम्मद, सादिक मोहम्मद,
ये ऐसे खिलाड़ी थे, सरफराज नवाज वगैरह, जो कई कई साल तक खेलते रहे। और हकीकत है कि जब इंटरनेशनल खिलाड़ी सतह पर खिलाड़ी खेलते हैं तो तजुर्बात में भी इजाफा होता है। और जब तजुर्बात के ज़रिए इंसान आगे बढ़ता है तो उसके खेल में निखार पैदा होता है। पाकिस्तान के बहुत से खिलाड़ी ऐसे थे जो मुख्तलिफ़ काउंटीज़ में खेलते थे, जिनमें आसिफ इकबाल शामिल थे, इमरान खान, ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद और कुछ और खिलाड़ी भी वहाँ खेलते थे। हाँ, मुझे याद आया कि वसीम हसन राजा भी वहाँ क्लब क्रिकेट खेलते थे और दीगर खिलाड़ी भी। पाकिस्तान की उस दौर की टीम का मैं जिक्र कर रहा हूँ तो मुझे याद आया कि रमीज़ राजा भी हमारी टीम का अहम सतून हुआ करते थे और वो बहुत अच्छी इनिंग खेलते थे। जब पहला मैच उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेला तो 60 रन बना। उनसे पूछा कि आप कैसे कामयाब रहे, तो उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की कि गेंद को जितनी जल्दी हो सके टच किया जा सके, और मैं इस मकसद में कामयाब होके 60 रन बना गया। तो मैं बात कर रहा था मुल्तान के उस वनडे मैच की। आज एक लंबा अरसा गुजर गया, लेकिन उस खूबसूरत मैच की यादें आज भी तरोताज़ा हैं। मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त हमारे घर में टीवी नहीं होता था। मैं खेतों में था और रेडियो पर मैं कमेंट्री सुन रहा था, और हसन जलील, मोहम्मद इदरीस और ग़ालिबन उमर कुरैशी हुआ करते थे, इफ्तिखार अहमद, इनकी कमेंट्री सुन के मैंने सब कुछ मालूमात हासिल की। और आज वही स्टोरी ज़रा मुख्तसर अंदाज में आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इंडियन टीम में सुनील गावस्कर के अलावा दिलीप वेंगसारकर, दिलीप दोशी, मुनिंदर सिंह, सैयद किरमानी और दीगर खिलाड़ी भी बड़े अहम समझे जाते थे। कपिल देव बड़ी देर तक क्रिकेट के ऊपर नुमाया रहे और उन्होंने भी अपने होने का एहसास दिलाया। बड़ी खूबसूरत गेंद किया करते थे वो, गुड लेंथ से गेंद उठाते थे और गेंद सीधा सीने के बराबर आता, और खिलाड़ियों के लिए अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाता था। बहरहाल तजुर्बाकार खिलाड़ी उनको भी खेल जाते थे, और पाकिस्तान के इमरान खान, अब्दुल कादर और दीगर खिलाड़ी भी अपने अपनी जगह पर अपने होने का एहसास दिलाते थे। तो साहिबो, ये वो चंद मालूमात थी जो मैंने आपसे शेयर की। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और आने वाले वक्तों में कुछ मज़ीद मालूमात आपसे शेयर की जाएंगी। मैं इसी के साथ अपनी बात को समेट रहा हूँ। वस्सलाम।